सुप्रभात प्यारे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के दो भेद की बात की थी। अब आगे होली की रंगीनी का क्या कहना। इस दिन की खुशी ने वातावरण में प्रसन्नता फैला दी है। हर कोई अपनी धुन में मग्न है। आपसी संबंधों में मिठास भर गई है। कहीं कोई कड़वाहट नज़र नहीं आती। यहाँ दिए गए रंगीन शब्द विभिन्न भावों के नाम है। इनका न तो कोई आकार होता है और न ही हम इन्हें छू सकते हैं। इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। भाव किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण दोष दशा का बोध करवाते हैं। इनके वचन नहीं बदलते। स्टूडेंट, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमारे मन के अंदर जो भाव है, नफरत, प्यार, प्रसन्नता, मिठास, कड़वाहट, खुशी आदि जो शब्द है वो हमारे मन के भाव है। इनको हम केवल सामने वाले को क्या कर सकते हैं, उसे केवल हम उसे महसूस करा सकते हैं। उसे छूना या उसे उसका जो आकार है वो होता नहीं है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं जो शब्द प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण दोष, दशा या भाव के नाम आदि का बोध कराए उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण लंबाई, अच्छाई, वीरता, कायरता, मोटापा, गर्मी, प्यास, थकावट, दया, निंदा, गुस्सा, मिठास, दुश्मनी, आनंद आदि शब्द भाववाचक संज्ञा के सूचक है। इससे केवल और केवल मन के भावों को हम प्रकट कर सकते हैं। उसे छूना या उसका कोई जो आकार है वो होता नहीं है। उसे केवल हम महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा शब्द मूल शब्द नहीं होते। इनका निर्माण अन्य शब्दों से होता है। यानी कि जो भाववाचक संज्ञा शब्द जो है उसका मूल रूप होता नहीं है, वो दूसरे शब्दों की सहायता से बनते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। आइए देखें कि इन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक शब्द बच्चा, जिसका भाववाचक शब्द बनेगा बचपन। जातिवाचक शब्द है नारी, उसका भाववाचक शब्द बनेगा नारीत्व। जातिवाचक शब्द है बूढ़ा, उसका भाववाचक शब्द बनेगा बूढ़ापा। जातिवाचक शब्द है मित्र, उसका भाववाचक शब्द बनेगा मित्रता। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम शब्द है अपना, उसका भाववाचक शब्द बनेगा अपनत्व। सर्वनाम शब्द है मम, उसका भाववाचक शब्द बनेगा ममत्व। सर्वनाम शब्द है पराया, उसका भाववाचक शब्द बनेगा परायापन। सर्वनाम शब्द है स्व, उसका भाववाचक शब्द बनेगा स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। विशेषण शब्द है मोटा, उसका भाववाचक शब्द बनेगा मोटापा। विशेषण शब्द है खट्टा, उसका भाववाचक शब्द बनेगा खटास। विशेषण शब्द है ठंडा, उसका भाववाचक शब्द बनेगा ठंडक। विशेषण शब्द है मीठा, उसका भाववाचक शब्द बनेगा मिठास। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया जो हम हंसना, खेलना, दौड़ना, खाना, पीना, ये सभी जो है वो सभी शब्द क्रिया शब्द है, जिससे क्रिया होने का भाव स्पष्ट होता है। तो क्रिया शब्द है हंसना, उसका भाववाचक शब्द बनेगा हंसी। क्रिया शब्द है रोना, उसका भाववाचक शब्द बनेगा रुलाई। क्रिया शब्द है पढ़ना, उसका भाववाचक शब्द बनेगा पढ़ाई। क्रिया शब्द है चढ़ना, उसका भाववाचक शब्द बनेगा चढ़ाई। तो बच्चों, यहाँ पर हमने आज सीखा है भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किस तरह से होता है, उसके बारे में हमने समझा। एक बार फिर से हमने
हम देख लेते हैं कि पूरे पाठ में हमने क्या सीखा। तो हमने सबसे पहला पॉइंट यानी कि पहला टॉपिक समझा संज्ञा की परिभाषा। एक बार फिर से उसे दोहरा लेते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या मन के भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद है? तो संज्ञा के 3 भेद। हमने दूसरा पॉइंट कौन सा समझा? तो संज्ञा के 3 भेदों के बारे में, जिसमें सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने समझा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहा जाता है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर विनायक भरूच शहर में रहता है। तो विनायक शब्द और भरूच शब्द जो है वो दोनों किसी विशेष व्यक्ति और स्थान का बोध करा रहे हैं, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा हमने भेद समझा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक यानी कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न कराकर उसकी समस्त जाति का बोध कराए, उसे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब नारी शब्द लेने से तो केवल एक नारी नहीं बल्कि समस्त नारी जाति का बोध होता है। तीसरा पॉइंट हमने समझा भाववाचक संज्ञा। भाव यानी कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचार, जिसे हम भाव कहते हैं। जो खुशी है, रोना, हंसना, कड़वा, मीठा, ये सभी जो है वो क्या है? मन के भाव है। तो उसकी परिभाषा इस प्रकार हो सकती है। जो शब्द प्राणियों, वस्तु या स्थानों के गुण, दोष, दशा या भाव के नाम आदि का बोध कराए, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और अंतिम टॉपिक हमने समझा भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा सरस्वती व्याकरण निधि का पार्ट 3 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको पाठ की प्रस्तुति में कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।